अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 12.8 के क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि शो करें कि 1/2 स्मॉल आर कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 1/AB प्लस 1/BC एंड 1/CA के इक्वल होता है। तो इस रिलेशन को हम लिखते हैं अपने पास जी, कि हमने प्रूफ करना है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्ट फर्स्ट है कि 1/2 कैपिटल आर स्मॉल आर दैट इक्वल्स टू 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/AC। ये क्वेश्चन दोनों साइड से ही सॉल्व हो सकता है बड़ी आसानी के साथ। तो मैं इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करता हूँ। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 कैपिटल आर एंड आर। अब हमें r की वैल्यू के बारे में पता है कि जिस कैपिटल R इज इक्वल टू ABC/4 डेल्टा, और इसी तरीके से स्मॉल r की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा/s। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। दैट इक्वल्स टू 1/2 कैपिटल R की वैल्यू ABC/4 डेल्टा और r की वैल्यू डेल्टा/s। अब यहाँ पर देखें तो ये डेल्टा तो डेल्टा से कैंसिल और 2 4 से कैंसिल, बाकी क्या बचता है मेरे पास, यहाँ पर बच गया ABC, डिवीजन में 2 बच रहा है और इसके डिवीजन वाला 2 भी हम इसके साथ लिख देते हैं। ये वैल्यूज़ हमारे पास बची, ये वैल्यूज़ हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। दैट इज़ 2s/ABC और 2s हमारे पास होता है a + b + c/2। 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2s क्या आ जाएगा, a + b + c। तो यहाँ 2s की वैल्यू लगाते हैं, a + b + c/ABC। मुझे इस रिलेशन को बनाना है तो मैं एलसीएम सेपरेट कर देता हूँ, a/ABC + b/ABC + c/ABC। तो अगर आप देखें तो यहाँ से a कैंसिल, यहाँ से b कैंसिल, यहाँ से c कैंसिल, और फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है, 1/BC 1/AC 1/AB। तो आप इसको बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं कि एडिशन है, एडिशन कम्यूटेटिव है, तो लिहाजा ए बी को पहले लिख लेते हैं 1/AB प्लस फिर इसके बाद 1/BC फिर इसके बाद 1/AC दैट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से करना है इसको बहुत सिंपल है, तो आप भी इसको लेफ्ट हैंड साइड से ही कीजिएगा। इसके बाद अगर हम देखें इसका पार्ट टू में है कि जी 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल है। स्टेटमेंट को लिखते हैं हम अपने पास कि हमारे पास इसका पार्ट 2 जो है कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है जी। हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड को, क्योंकि वहाँ मटेरियल हमारे पास ज़्यादा है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को लिखते हैं। R1 की वैल्यू डेल्टा/s माइनस ए, R2 की वैल्यू डेल्टा/s माइनस बी होती है और R3 की वैल्यू डेल्टा/s माइनस सी होती है। तो ये वैल्यू लिखते हैं अगर हम यहाँ पर डेल्टा/s माइनस ए, डेल्टा/s माइनस बी एंड 1/डेल्टा/s माइनस सी। तो डिवीजन की डिवीजन हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाएगा ओवर डेल्टा। अब देख रहे हैं एलसीएम सेम है, तो एलसीएम ले लें डेल्टा एस माइनस ए, ये एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। एस कितनी टाइम्स आ चुका है यहाँ पर, 1 2 एंड 3 टाइम्स एस है, और फिर माइनस ए माइनस बी माइनस सी ओवर डेल्टा दैट इज इक्वल टू 3s। इनमें से माइनस एंड कंबाइन लेता हूँ तो ये a प्लस बी प्लस सी ओवर डेल्टा। अब हमें पता है इस चीज़ का कि 2s जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी होता है, कई बार यूज़ कर चुके हैं।
तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 2s को ओवर डेल्टा, और ये क्या आ गया हमारे पास s ओवर डेल्टा। सेम काम जैसे यहाँ पर डिवीजन को मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया था, तो यहाँ ज़रूरत पड़ने पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इससे नीचे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो 1 ओवर डेल्टा ओवर एस, और डेल्टा ओवर एस आर क्या होता है, डेल्टा ओवर एस। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आर को। तो ये मेरी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो इस तरीके से ये रिलेशन भी प्रूफ हो गया हमसे। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखें जो हमने इस 12.8 की पहली वीडियो में कंप्लीट किया था, तो इस सेम वही क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इस कॉस को ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो r इज इक्वल टू कॉस को ऊपर शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू को तो वैसे ही लिखता हूँ साइन गैमा बाई 2, और इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा सीकेंट अल्फा बाई 2, और इसी रिलेशन को ये इक्वल है दैट इज इक्वल टू बी साइन अल्फा बाई 2 साइन गैमा बाई 2, और इस कॉस को ऊपर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा सीकेंट बीटा बाई 2, एंड दैट इक्वल टू सी साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, और इसको भी ऊपर शिफ्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा सीकेंट गैमा बाई 2। तो अगर आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखें जो हम पहले भी कर चुके हैं, तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, ये साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 सीकेंट अल्फा बाई 2, तो हमने भी तो यही लिखा है, ये साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 सीकेंट अल्फा बाई 2, ये सारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो ये सेम वही क्वेश्चन है आपके पास। तो ये अगर आपको इसको दोबारा से समझना है तो आप इससे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर ये सॉल्व किया हुआ है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे कि ये रिलेशन इस तरह लिख के बिल्कुल वैसे इसको प्रूव कर देंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और 12 भी इंपॉर्टेंट रह चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ए बी सी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, इसका हमें प्रूफ करना है फॉर डेल्टा एस। तो हम डेटा को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ए बी सी इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा दैट इज इक्वल टू 4s डेल्टा। आई थिंक सो यही है, 4 डेल्टा एस लिखा है या 4s डेल्टा, कोई मसला नहीं है इसका, 4 डेल्टा एस लिख लेते हैं जी। यहाँ पर कंसीडर करें, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड ए बी सी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा। अब साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा के तो कोई ऐसा फार्मूले हमने साइड वाइज डायरेक्टली तो नहीं देखे, क्योंकि साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 के तो हम वो यूज़ करते आए हैं और हमें याद भी हैं फार्मूले। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें एरिया के हवाले से, कि जो हमने 12.7 में जो एरियाज फाइंड किए थे, उसमें हमारे पास एक फार्मूला था कि डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा। इस तरीके से डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा, और डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बीटा। तो ये एरिया के कुछ फार्मूले हमने पहले यूटिलाइज किए थे। इन्हीं को अगर मैं इंटरचेंज करूँ, यहाँ से साइन अल्फ़ा गैमा की वैल्यू निकालूँ, तो साइन गैमा ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इक्वल्स टू 2 डेल्टा, और बी सी इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी। तो अगर आप रिलेशन को देखें कि अगर आपने गैमा फाइंड करना है साइन गैमा, तो सी साइड ही यूज़ नहीं हो रही, 2 डेल्टा के साथ ए बी डिवाइड हो रहा है। आप जनरली ये सोचें कि साइन है तो मुझे इधर 2 डेल्टा के साथ ए बी सी को डिवाइड करना है, तो जो एंगल इस जगह पर आ जाएगा, लेट्स सपोज अल्फा एंगल आ गया, तो ए को डिवाइड नहीं करूँगा, बाकी दोनों साइड्स को डिवाइड करूँगा। सिंपली है कि साइन यहाँ पर अल्फ़ा दैट इक्वल्स टू 2 डेल्टा ओवर बी सी, और साइन बीटा तो याद रखना बहुत आसान है, 2 डेल्टा बी यूज़ हुआ है बीटा, तो बी साइड यूज़ नहीं करेंगे ए सी,
इनको इंटरचेंज करके भी यही रिजल्ट बनते हैं, और अगर आप ये इस तरीके से सोच लेंगे तब भी यही रिजल्ट बनेंगे। यही वैल्यूज़ यहाँ पर लगाते हैं। ए बी सी साइन अल्फ़ा क्या आ जाएगा 2 डेल्टा, अल्फ़ा है तो हमारे पास ए यूज़ नहीं होगा, बाकी कौन सी बचती हैं बी सी। साइन बीटा है तो 2 डेल्टा, तो बीटा है तो कौन सा यूज़ नहीं होगा, बी यूज़ नहीं होगा, तो क्या बचता है ए सी। इस तरीके से साइन गैमा 2 डेल्टा होगा, और क्या यूज़ हुआ है यहाँ पर गैमा, तो गैमा की बार सी यूज़ नहीं होगा, क्या बचता है बी सी ए बी सी। आप देखें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से 2 डेल्टा कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लें तो 1 ओवर बी सी 1 ओवर ए सी 1 ओवर ए बी। एल्शियम ले लें ए बी सी 2 डेल्टा, अंदर एल्शियम लेते हैं तो क्या आ जाएगा ए बी सी। इसकी बार बी सी है तो ए जाके मल्टीप्लाई, ए सी है तो बी जाके मल्टीप्लाई, ए बी है तो सी जाके मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, और ये ए बी सी तो इससे कैंसिल हो गई। 2 डेल्टा और ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है 2s के इक्वल होता है, बार बार यूटिलाइज हो रहा है, मेमोराइज होना चाहिए आपको, दैट इज़ 2s। तो अगर आप देखें 2 इंटू 2 4 और डेल्टा और ये s, और ये हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है G12, कहता है प्रूव दैट दिस रिलेशन इक्वल्स टू दिस R1 प्लस R2 tan gamma बाई 2 इज इक्वल्स टू C। तो रिलेशन लिखते हैं जी हम अपने पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है G12, उसका पार्ट फर्स्ट है R1 प्लस R2 tan क्या था हमारे पास tan gamma बाई 2, और इसको प्रूव करना है C के इक्वल। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं जिसके R1 प्लस R2 इंटू tan gamma बाई 2। R1 किसके इक्वल होता है R1 डेल्टा ओवर S माइनस ए के, और R2 किसके इक्वल होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी के, और इसी तरीके से tan gamma बाई 2 इक्वल होता है हमारे पास S माइनस ए S माइनस बी ओवर S इंटू S माइनस सी स्क्वायर रूट के। ये वैल्यूज हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो R1 की वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस ए प्लस R2 की वैल्यू, सॉरी ब्रैकेट्स लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं रही, डेल्टा ओवर S माइनस ए और ये डेल्टा ओवर S माइनस बी, और tan gamma बाई 2 that is S minus A into S minus B over S into S minus C स्क्वायर रूट। इन दोनों एक्सप्रेशन में देखें आपके पास डेल्टा कॉमन है, डेल्टा को कॉमन कर लें, यहाँ 1 ओवर S माइनस ए बचा, यहाँ 1 ओवर S माइनस बी बच रहा है स्क्वायर रूट। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर देखूँ तो ऊपर वाली चीज़ में किस चीज़ की कमी है, ऊपर s भी नहीं है और s माइनस सी भी नहीं है। अगर वो दोनों फैक्टर्स हों तो इजीली मेरे पास डेल्टा वैल्यू बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर s से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे s से डिवाइड कर लेते हैं, s माइनस ए और s माइनस बी, और ऊपर s माइनस सी से हम मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिवाइड भी कर लेते हैं, और नीचे पहले से भी क्या मौजूद था s और s माइनस सी मौजूद था हमारे पास, दैट इक्वल्स टू डेल्टा। इसका एल्शियम लें s माइनस ए s माइनस बी, देन एल्शियम लेते हैं तो इसकी बार s माइनस ए मौजूद है तो s माइनस बी ऊपर चला गया, प्लस इसकी बार s माइनस ए ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ऊपर डेल्टा, यहाँ पर क्या बन चुका है डेल्टा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास s स्क्वायर और s माइनस सी का स्क्वायर बन चुका है, और डेल्टा s कितनी बार आ गया है 2 टाइम्स 2s माइनस ए माइनस बी ओवर s माइनस ए s माइनस बी, स्क्वायर रूट सेपरेट करते हैं तो डेल्टा ओवर s माइनस सी, स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, डेल्टा। तो s की वैल्यू क्या है हम बार बार लिखते आ रहे हैं, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी, और ये बाकी जो बचता है माइनस ए माइनस बी
ये डेल्टा और ये डेल्टा क्या हो चुके थे, डेल्टा स्क्वायर, और इसको इसी के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो तरतीब से लिख लेंगे एस माइनस ए पहले लिख लेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये वाला एस माइनस सी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, यहाँ सी बच रहा है। ऊपर क्या है, डेल्टा स्क्वायर और सी, और ये वैल्यू भी क्या है, डेल्टा स्क्वायर है। इसको इससे कैंसिल करते हैं, लास्ट हमारे पास क्या बच रहा है, सी। तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। सिमिलर केस है अगर आप इसका पार्ट बी करते हैं। चलिए ये भी मैं आपको करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ। R3 माइनस R1 cot gamma by 2 इज इक्वल टू सी। तो इसका बी पार्ट है जी, R3 माइनस R1 cot gamma by 2 इज इक्वल टू सी। रीचेक कर लेते हैं, हमने सही लिखा है, R3 माइनस R1 cot gamma by 2 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर भी हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, एंड दैट इक्वल्स टू R3 माइनस R1 इंटू cot gamma by 2। तो R3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा ओवर S माइनस सी, और R3 था क्या, R था हमारे पास, यहाँ पर R1 नहीं, यहाँ पर R है। तो ये हमारे से मिस्टेक होने वाली थी, हम इसको अरेज कर देते हैं। और R की वैल्यू क्या होगी, दैट इक्वल्स टू डेल्टा ओवर S, और ये क्या है, R3 है। ये वैल्यूज लगाते हैं जी, डेल्टा ओवर S माइनस सी माइनस डेल्टा ओवर S, और कॉट तो tan का उलट होगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर गैमा है तो S इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी, सॉरी एस माइनस ए एंड एस माइनस बी। यहाँ पर फिर से वही बात कि डेल्टा को कॉमन ले लें आप, 1 ओवर एस माइनस सी, 1 ओवर एस स्क्वायर रूट। यहाँ पर फिर से उस कमी को पूरा करते हैं कि हमें ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर एस माइनस ए भी चाहिए, एस माइनस बी भी चाहिए, या नीचे कंप्लीट कर लें या ऊपर कंप्लीट कर लें। तो नीचे अगर कंप्लीट करते हैं तो नीचे मुझे एस भी चाहिए और एस माइनस सी भी चाहिए। ये दोनों फैक्टर्स मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा फिर एस स्क्वायर और एस माइनस सी स्क्वायर, दैट इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लें आप, एस इंटू एस माइनस सी, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, इसकी बार ये फैक्टर मौजूद है तो एस ऊपर चला गया, इसकी बार एस मौजूद था तो एस माइनस सी ऊपर शिफ्ट हो गया। स्क्वायर रूट सेपरेट करें तो क्या बचता है जी, एस इंटू एस माइनस सी, और इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, डेल्टा, क्योंकि स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी डेल्टा के इक्वल होता है। ये डेल्टा तो डेल्टा से ख़त्म हो गया। यहाँ पर इस माइनस को ओपन करते हैं, एस माइनस एस प्लस सी ओवर हमारे पास ये अब क्या वैल्यू बन गई, एस इंटू एस माइनस सी, और यही ऊपर थी हमारे पास, बल्कि हम लिख क्यों रहे हैं इस चीज़ को, हमें तो इसको यहीं कैंसिल कर देना चाहिए, ये भी कैंसिल आउट हो गई। तो ये वैल्यूज़ बची हैं, ये एस एस से कैंसिल, और ये सी हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन गया, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। इसके साथ ही हमारी 12.8 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी मैथ्स की बाकी चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।